Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Every year, wheat harvesting in the state of Punjab begins mid-April. However, due to the lockdown imposed in the country because of the pandemic, the state of Punjab faced issues like delay in procurement procedure of wheat and rice this year. Food Corporation of India, a central agency that procures and distributes food grains for welfare schemes, is also facing some problems amid the lockdown. FCI provides food grains under PDS or Public Distribution System, administered through a network of more than 500,000 ration PDS shops in the country. The wheat is procured from the mandis and transported to the godowns for storage. The Print visited one such FCI godown in Amritsar to find out how FCI has planned its operations amid the lockdown to ensure smooth grain procurement procedure. FCI के अमृतसर में टोटल 15 सेंटर्स हैं और 15 सेंटर्स के साथ अटैच्ड गोडाउन्स हैं, किसी के साथ 3 हैं, किसी के 4 हैं। तो इन टोटल हमारे पास 8.5 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। वीट की प्रोक्योरमेंट जैसे आजकल मंडियों में चल रही है, मंडियों से वीट परचेज़ होके ट्रांसपोर्टेशन करके ट्रक्स के थ्रू हम अपने गोडाउन्स में उसको स्टोर करते हैं और फीफो प्रिंसिपल फॉलो करते हुए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलता है। जो क्रॉप ईयर पहले आया है वो पहले डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है और जो बाद में आया है वो बाद में जाता है। तो अभी जैसे हमारे पास अमृतसर में 20-21 का वीट आ गया है, लेकिन हमारे पास 19-20 का वीट भी अभी मौजूद है, जिसको हम देश भर में रेलगाड़ियों के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इमीडिएटली जब कर्फ्यू लगा था, धारा 144 लगाई गई कलेक्टर्स द्वारा, तो उसके बाद मूवमेंट ऑफ लेबरर्स और स्टाफ बहुत मुश्किल हो गई थी। तो फिर हमें डीसी साहब ने उस कर्फ्यू पास इशू किए हमारे स्टाफ को, फिर लेबरर्स को हमने पास इशू किए। उसके बाद उनकी मूवमेंट में दिक्कत नहीं आई और हमारा काम अब बहुत स्मूथली चल रहा है। हमारे लेबरर्स हैं जो एफसीआई के खुद के लेबरर्स हैं, जिसको डीपीएस बोला जाता है, डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम के अंडर आते हैं। इसमें हम ये हमारे रेगुलर काम जो अनलोडिंग लोडिंग के काम यही करते हैं यहाँ पे। अच्छा, और सर आप एक तो बताएंगे कि जितने भी लेबरर्स इन्वॉल्व होते हैं ग्रेन प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जैसे अभी हमें बताया गया, वो कितना, उनका नंबर कितना होगा? ये 792 हैं एट प्रेजेंट अमृतसर में, और ये 11 गोडाउन जी 11 गोडाउन्स में हैं। 11 गोडाउन्स में नहीं है एक्चुअली, 11 डिपो हैं जो एफसीआई के हैं, लेकिन उसमें 3 में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम काम करती है, जो प्राइवेट लेबर है। तो हमारे फिर 7 जो मतलब डिपो हैं वहाँ पे हमारी डीपीएस लेबर काम करती है। बीइंग अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनको पास इशू किए गए हैं, तो इसलिए उनको वैसे तो हम उनको रूटीन में नहीं बुलाते हैं कि कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी ना की जाए, लेकिन जब जहाँ पे काम होता है तो उनको हम कॉल करते हैं, तो वो अवेलेबल हो जाते हैं उसी टाइम पे। तो जैसे एक गाइडलाइंस हैं कि इनको जो डिस्टेंस मेजर करना है एज़ पर रूल वो करते हैं, उस हिसाब से इनका काम तो लोडिंग अनलोडिंग का है। तो क्या है कि एक जो बंदा है वो वहाँ से उठाता है बैग को, तो उसमें कोई होश पोश वाला कोई काम नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि एक स्टैक है तो उसके ऊपर उतने ही बंदे काम कर सकते हैं। जैसे 10 स्टैक है तो उसमें 10 स्टैकों में उनको फिर बाइफरकेट कर दिया जाता है लेबर को, ताकि को जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। There is about 20 lakh metric ton of wheat and rice stock available in Amritsar alone. As the harvest season is in full swing, new stocks will be added soon. Since this is more than the city's own requirement, a lot of this is being transported to the states of Uttar Pradesh and Bihar. 18-19 का हमारे पास तकरीबन 120 मालगाड़ी का स्टॉक है अमृतसर में। 120 में से अभी सिर्फ 12 गाड़ियाँ हमने भेजी हैं, तो 108 गाड़ियाँ हमारे पास अभी मौजूद हैं, जो हम स्टॉक आगे आगे भेजते रहेंगे, क्योंकि हमारे डेली की 3 से 4 मालगाड़ियों की मूवमेंट हो रही है अमृतसर से। और अमृतसर से कहाँ जा रही है? अमृतसर से मेनली जो कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं वो यूपी है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है। वहाँ पे मेन हमारी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। और एक मालगाड़ी में कितना कैपेसिटी कितनी? तकरीबन एक मालगाड़ी में 2500 MT के करीब स्टॉक आता है। अगर बोरियों में कहें तो 50,000 बोरी एक ही मालगाड़ी में आ जाती है। पंजाब में जैसे 2.5 करोड़ की आबादी है, अगर पुराने सेंसस से देखें 2011 के सेंसस से, और उस हिसाब से अगर यूपी की देखें तकरीबन 18 करोड़ की आबादी है, 16 से 18 करोड़ कुछ ऐसे है। तो वहाँ पे प्रोक्योरमेंट कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे प्रोक्योरमेंट ज़्यादा है। हम जैसे वीट में पूरे इंडिया का हम 40% जो सेंट्रल पूल को स्टॉक है वो पंजाब दे रहा है,
जबकि पंजाब खुद पैदावार कर रहा है, लेकिन पंजाब के लोग खाते नहीं है इतना। राइस पंजाब में जितना बन रहा है वो 40% बाहर, 90% बाहर जाता है, क्योंकि पंजाब में राइस की कंजम्पशन नहीं है। तो ये स्टेट्स को पंजाब ही सप्लाई कर रहा है, जहाँ हरियाणा से बाकी सप्लाई होता है। While working with one rake, which is a transportation train carrying grains, two sets of labourers are required, one in the godown and another at the railhead. In total, a workforce of 350 to 400 labourers and 30 staff members are employed when loading and unloading one rake, which has the capacity of 500,000 sacks of 50 kgs each. However, that number has been brought down to 80 each in the godown and at the railhead. My role is here is to make arrangements for transportation of food grains from various godowns at FCI jurisdiction at here Jandiala, and transport to where it is required, which is decided by the national headquarters and as per the requirement of state governments. Ma'am, the whole procedure is we have bulk storage in our godowns, which are scientifically stored, and for that, whenever there comes a requirement, racks are arranged for that. Railway provides the rack. For that, we have to give indents. Railway usually provide racks in the shape of either 42 wagons or 58 wagons. This one is 42 wagon rack. In this, around 50,000 bags are transported. 50,000 bags are transported of 50 kg containers, 50 kg packing each. FCI also takes care of social distancing norms of the labourers working for it. Because of the lockdown, a fraction of the workforce has been employed at one time. Post-lockdown, the movement of labourers and staff posed an immediate challenge. हमने जैसे फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करते हैं रेल हेड पे, गोडाउन्स में तो हमारे अरेंजमेंट है, आरओ लगे हैं, और फिर हम उनको कोरोना वायरस चलने के कारण हमने उनको रेगुलर मास्क प्रोवाइड करते हैं। एवरी स्पेशल में हम उनको एक मास्क प्रोवाइड करते हैं, सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सोप्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो अपने रेगुलर हाइजीन का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। हम कुछ थोड़ा बहुत फीफो को भी वायलेट करना पड़ता है हमें, क्योंकि हम एक जगह पे बहुत सारे लेबरर्स को इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर स्टॉक पास है तो हम दूर का स्टॉक उनको इशू करने को कहते हैं, ताकि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। There used to be around 200 plus laborers in the normal process. But due to corona pandemic, we tried to curtail and to maintain social distancing. We tried to keep it below 100 so that necessary social distance is maintained. And for that also we tried to give stacks of the loading. Actually, bags are stored in the form of stacks. So for that we tried to give separate stacks, so that gathering is not occurred. Gathering is not allowed there. Once the trucks are loaded, we try to release the trucks in a phased manner, 4 to 5 at a time, so that there is no gathering of truck drivers also and laborers also. Trucks are, after loading, the trucks are weighed and reached at railhead. Here the trucks are distributed according to requirement of loading. So here also, to maintain the social distance, we tried to leave one wagon and not in continuity. We don't try to load in continuity. Suppose that first wagon is loaded by one truck, then we leave 2 or 3 wagons, and again fourth wagon is started. So laborers are being sensitized that corona is a very serious pandemic. We all have to remain aware and protective, because it's not affects only individual health but the society health also. We, since labor is working class, not well educated, so we first of all give them counseling before the start of each working day. Maintain social distancing, to wear mask. FCI used to supply, our department used to supply mask 3-tier. This is a 3-tier mask which I also wearing, and gloves are also provided, so that hand contacts is also avoided. Also sanitizer, hand sanitizers and soaps are being provided, so that they can regularly and frequently clean their hands. There is a list wastage. What's the wastage ratio that you're telling? I
think even it is even less than 0.5 itself. There is, after 2 years of storage, there is a storage loss of less than 1%. And in case of wheat, we used to give gain at by around 1% or something like that. So the net there is no loss of grains. जिमींदार कनक गेहूँ काट कर मंडी में फेंक देते हैं। मंडी से जब मजदूर लोग उसे अच्छा करके तोड़े में डालकर भेजते हैं, फिर हम लोग गोडाउन में अनलोड करते हैं, फिर गोडाउन में लोड करके स्पेशल में अनलोड करते हैं। काम हमारा बहुत है, लेकिन हमें अपना मजदूरी नहीं पूरी मिलती। अभी हमने चावल लोड किया है, तो हम पंजाब प्रदेश गल्ला मजदूर यूनियन की लेबर हैं, तो ये पीछे लोड भी हम लोग करते हैं, आगे अनलोड भी हम लोग ही करते हैं। कोरोना की बात तो यही है कि कोरोना तो ये है, भी काम कर रहे हैं, मास्क पहना है, अपनी जितनी दूरी बनती है बना कर रखते हैं। सुबह 8-9 बजे से काम पर लग जाते हैं और शाम जब तक काम पूरा मुकम्मल नहीं होता तब तक काम करते रहते हैं। For the print, this is Urjita Bharadwaj with Taran Deol from Punjab.